हेलो एवरीवन। आज हम ईवीएस बीए फाइनल ईयर का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो जो टॉपिक है वो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा ईवीएस में। तो सबसे पहले हम इसका जो है इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। इंट्रोडक्शन में देखिए, भारत में अनेक प्रकार की आपदाएं जैसे बाढ़ है, भूकंप है, आगजनी, गैस रिसाव, चक्रवात आदि आते रहते हैं। बहुत बार इनसे बहुत बड़ी मात्रा में जान और माल का नुकसान होता है। इनसे होने वाले नुकसान से बचने के लिए जल्द से जल्द प्रभावित इलाकों तक सहायता पहुंचाने के लिए आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल यानी एनडीआरएफ की स्थापना सन 2006 ईस्वी में की गई। तो इसकी जो स्थापना है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत हुई है और 2006 में जो इसकी स्थापना की गई थी। अब आप एनडीआरएफ के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें वो जानते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना 2006 ईस्वी में हुई। यह एक पुलिस बल है, यानी ये जो है एक जो प्रकार से जो अपने पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनकी जो है एक यूनिट है। यह एनडीएमए के अधीन कार्य करता है। एनडीएमए का मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और ये जो एनडीएमए ये जो है पीएमओ के अधीन कार्य करता है। इसको राज्यों की मांग पर केंद्र सरकार द्वारा प्रभावित राज्यों में भेजा जाता है। वैसे तो जो आपदा प्रबंधन है वो संघीय विषय है, इसलिए राज्य जो है उसमें अपने हिसाब से मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती है, आपदा बड़े लेवल के ऊपर होती है, तो उसमें जब राज्य डिमांड करते हैं तो केंद्र सरकार जो है एनडीआरएफ की टीमें भेजती है। जैसा अभी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो तूफान आया था उसके अंदर जो है दोनों जगहों पर केंद्र के द्वारा एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई थी। एनडीआरएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनडीआरएफ की कुछ और विशेषता यहाँ पर देखते हैं। इसका डायरेक्टर जनरल जो कोई आईपीएस अधिकारी ही होता है, और अभी इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है एसएन प्रधान, जो कि इसके डायरेक्टर जनरल हैं। इसमें 12 बटालियनों की पैरा मिलिट्री लाइंस फोर्स होती है कि अभी इसमें जो है 12 बटालियन हैं एनडीआरएफ में। इसमें 12 बटालियन में 3 बटालियन जो बीएसएफ की है, 3 सीआरपीएफ की है, 2 सीआईएसएफ की है, 2 आईटीबीपी की है और 2 एसएसबी की बटालियन शामिल है। हर एक बटालियन में 45 सैनिक या जवान होते हैं और उनके साथ 18 जो है विशेषज्ञ होते हैं, जिनको विशेष रूप से जो है ट्रेनिंग दी जाती है आपदाओं के प्रबंधन के लिए। भारत में कुल 1149 कर्मी जो है एनडीआरएफ में शामिल हैं। इनमें आपदाओं से निपटने के लिए विशेष प्रकार की जो है ट्रेनिंग दी जाती है। एनडीआरएफ के पास अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित 310 विशेष इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी उपकरण है जो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उनकी मदद करते हैं। एनडीआरएफ की जो बटालियन है उसके बारे में आप देखेंगे। वैसे तो एनडीआरएफ की टीम को राज्य की मांग के ऊपर ही भेजा जाता है, किंतु आपदा के शीघ्र निपटान के लिए जल्द से पहुंच सके इसके लिए विभिन्न स्थानों पर इनकी जो नियुक्ति की गई है, और ये 10 स्थान है जहां पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात है। एनडीआरएफ गाजियाबाद यूपी के अंदर है, एनडीआरएफ बठिंडा पंजाब में है, एनडीआरएफ कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, एनडीआरएफ गुवाहाटी असम में है, एनडीआरएफ मुंडाली उड़ीसा में, एनडीआरएफ अर्राकोरम तमिलनाडु में, एनडीआरएफ पुणे महाराष्ट्र में, एनडीआरएफ गांधीनगर गुजरात में, एनडीआरएफ पटना बिहार में, ये भी निर्माणाधीन है, एनडीआरएफ विजयवाड़ा ये आंध्र प्रदेश, ये भी निर्माणाधीन है। तो इस प्रकार ये भारत के 10 विभिन्न स्थानों पर तैनात की गई बटालियन है, ताकि आसपास के क्षेत्र में जहां भी आपदा आए तो तुरंत वहां से नज़दीक के बटालियन को उस स्थान के ऊपर भेजा जा सके। एनडीआरएफ की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में हम जानेंगे। एनडीआरएफ ने अपनी स्थापना से लेकर के अब तक लगभग 2100 से अधिक जो अभियान चलाए, यानी आपदा प्रबंधन को लेकर के 2100 से ज़्यादा अभियान इन्होंने
चलाए हैं। इनमें आपदाओं से घिरे 1.25 लाख लोगों से अधिक की जान बचाने का कार्य एनडीआरएफ ने किया है। इसने आपदाओं में फंसे लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य भी किया है। यह आपदा वाले स्थानों से सैकड़ों शवों को भी बाहर निकालने का कार्य कर चुका है। इससे जो है वहाँ महामारी जो फैलने की संभावना होती है वो ना के बराबर हो जाती है। एनडीआरएफ ने 5000 से अधिक सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम भी किए हैं। इन जागरूकता कार्यक्रमों से 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ हुआ है। इसने स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 1500 से अधिक कार्यक्रम किए हैं। इससे 7 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिला है। एनडीआरएफ ने आपदाओं से निपटने के लिए 1700 से अधिक मॉक एक्सरसाइज की है, जिससे लाखों लोगों को आपदाओं से निपटने के गुर सिखाए गए हैं। ये टीम आपदा की सूचना मिलने के 30 मिनट के अंदर अंदर प्रभावित क्षेत्रों की ओर रवाना कर दी जाती है, यानी ये टीम जो हर वक्त एक्शन मोड में रहती है। तो ये हमारे एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण टॉपिक अब समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक्स ऑल।